हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस 2023 में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोल क्या होता है। मोल को आप लोगों को दोस्तों एकदम बारीकी से मैं समझा दूंगा। क्योंकि दोस्तों मोल जो टॉपिक है ना आपका केमिस्ट्री का, ये बेस है, एकदम बेस समझिए। और आपके क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, समझ जाइए। इसमें भी जो पहला टॉपिक है आपका वो भी मोल है। और केमिस्ट्री में आप जहाँ तक पढ़ेंगे हर जगह मोल का यूज होगा, तो मोल को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मोल को एकदम बारीकी से समझते हैं। और दोस्तों मैं 100% श्योर गारंटी ले रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसका मोल का कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम समझेंगे मोल क्या होता है। मोल क्या होता है, यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए या वेरी इंपॉर्टेंट कहिए, क्योंकि ये आपके क्लास 11th में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, क्लास 12th में भी क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ तक कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और केमिस्ट्री का समझिए, केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का ये मूल पॉइंट है, मतलब कि बेस है ये। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे ना तो केमिस्ट्री में हर एक क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? तो आइए समझते हैं, एकदम एकदम बारीकी से इसको समझेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है। इस पर मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा आपको, एक आध दो क्वेश्चन करा दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? तो पहला क्या है, इसके पहले डिफिनेशन को हम समझते हैं। इसका डिफिनेशन है कि किसी पदार्थ अथवा यौगिक की द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कि भार, जैसा कि आप जान रहे हैं, तथा आणविक द्रव्यमान मतलब कि अणु भार। दोस्तों अणु भार से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जिस भी स्टूडेंट को अणु भार या आणविक द्रव्यमान निकालने नहीं आता है वो उस वीडियो को देखकर अच्छी प्रकार से, एकदम अच्छे प्रकार से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और अणु भार या आणविक द्रव्यमान निकालना एकदम चुटकियों में सीख सकते हैं। क्लियर है? तो आइए समझते हैं पहले इसके डेफिनेशन को। क्या है कि किसी पदार्थ अथवा यौगिक का भार मतलब कि उसका द्रव्यमान तथा उसका आणविक द्रव्यमान मीन्स अणु भार के अनुपात को हम मोल कहते हैं। क्लियर है? और दोस्तों मोल को हम लोग स्मॉल एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एन से, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम। यहाँ पे इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम। क्लियर है ना? यहाँ पे एन क्या है आपका, एन आपका मोल है, एन आपका मोल है। और डब्लू क्या है, ये आपका पदार्थ अथवा यौगिक का भार है, मतलब कि द्रव्यमान है। और एम आपका अणु भार है। क्लियर है? एम आपका अणु भार है। आइए इसी चीज को मैं अच्छी प्रकार से यहाँ पे लिखा हूँ, देख सकते हैं आप कि क्या है, जहाँ एन आपका मोल है और डब्लू जो है, स्मॉल डब्लू आपका है, वह पदार्थ का द्रव्यमान है, मतलब कि भार है। और स्मॉल एम क्या है, पदार्थ का अणु भार है। क्लियर है ना? अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद समझिए, इसके फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू बटे के एम। तो बस इसके आप डिफिनेशन को इसी के फॉर्मूले से आप बनाकर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ अथवा यौगिक के द्रव्यमान मतलब कि भार, यह हो गया भार ना, भार तथा उसके अणु भार मतलब कि आणविक द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है इसका डिफिनेशन, समझ गए हैं? तो आइए अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1.7 ग्राम NH3, जिसको दोस्तों अमोनिया कहते हैं, के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है आपको दिमाग में तुरंत रन कर जाना चाहिए। क्या होता है, मोल बराबर स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपॉन एम होता है। अभी आप देखे हैं, तो आपको स्मॉल डब्लू देखना है कि नहीं क्वेश्चन में, मतलब कि पदार्थ का भार दिया है, द्रव्यमान दिया है कि नहीं। तो NH3 का भार तो दिया है 1.7 ग्राम, तो यह क्या होगा आपका, यह आपका स्मॉल डब्लू हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, स्मॉल एम ज्ञात करना है, मतलब कि पदार्थ का अणु भार। पदार्थ क्या है आपका, NH3 है, तो NH3 का अणु भार ज्ञात करना है। अणु भार आपको ज्ञात करने आता है तो आप ज्ञात कर सकते हैं, नहीं आता है तो उसको सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को टच कर कर सिंपली तरीके से चुटकियों में आप सीख सकते हैं किस प्रकार किसी भी पदार्थ का क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ का आप अणु भार निकालें। क्लियर है? तो आइए तब तक के लिए तो मैं यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाऊंगा ही कि किस प्रकार आप निकालेंगे। तो NH3 का अणु भार आप निकालने के लिए पहले लिखेंगे NH3, लिखेंगे NH3। और जो N है आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। फिर आप प्लस कर देंगे और यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के परमाणु भार में 1 में। क्लियर है? तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। क्लियर है? तो जो 17 प्राप्त हुआ है आपका, यही आपका स्मॉल एम प्राप्त हुआ है। तो क्लियर है? आपको क्या क्या मिल गया, आपको स्मॉल डब्लू का मान मिल गया 1.7 ग्राम, ग्राम को GM से दर्शाते हैं। क्लियर है?
और स्मॉल m का मान भी मिल गया आपको 17। तो बचा क्या आपको, ये दोनों तो मिल ही गए। इन्हीं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। यहीं से आप क्लियर कर लीजिए। तो आपको मोल ज्ञात करने के लिए बस इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ कुछ देर के लिए। अब देखिए आपको स्मॉल w पता है, तो n इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m होता है। तो स्मॉल w का मान 1.7 ग्राम है और स्मॉल m का मान कितना है, 17 है। तो यहाँ से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1। यही आपका आंसर हो गया, स्मॉल n का मान हो गया। क्लियर है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ ज़्यादा हट के नहीं बनेंगे। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है कि स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m होता है, जहाँ आपका स्मॉल m अणु भार होता है और यह क्या होता है, पदार्थ का भार होता है। और स्मॉल n को हम लोग मोलों की संख्या कहते हैं या मोल कहते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से मोल ज्ञात करना, मोलों की संख्या ज्ञात करना सिंपली तरीके से बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छी प्रकार समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आया तब भी कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तब भी कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।